गाइज आज मैं इस वीडियो में आपको शॉर्ट स्टोरी मतलब कि छोटा सा एक स्टोरी कम्युनिकेशन के स्टाइल में मैं आपको बताने वाला हूं और कई सारे स्ट्रक्चर्स को मैं यूज़ करूंगा ताकि आपको बेनिफिट हो, ताकि आप इंग्लिश को प्रैक्टिस कर सके। यहां पर देखिए पहला टॉपिक है बिफोर गेटिंग प्लस ऑब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी बिफोर को हम यूज़ करेंगे एज ए कॉजेटिव। मतलब कॉजेटिव में कैसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे करवाने से पहले, ठीक है। बिफोर गेटिंग समथिंग डन, कुछ करवाने से पहले, ठीक है, उस जगह पे आप यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे आपको को रिलेटेड मतलब एक दूसरे में को रिलेशन आपको मिलेगा। जैसे शादी का कार्ड प्रिंट करवाने से पहले सुमन ने सारे डिटेल्स चेक किए। बिफोर गेटिंग द वेडिंग कार्ड प्रिंटेड सुमन चेक्ड ऑल द डिटेल्स। वो चाहती थी कि कार्ड में कोई गलती ना हो। शी वॉन्टेड टू नो मिस्टेक्स इन द कार्ड। हर चीज़ को 2 बार पढ़ा गया। एवरीथिंग वॉज रेड ट्वाइस। गाइस इसी तरीके से सारा का सारा एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स का ई बुक चाहते हैं तो 3 ई बुक्स बनाया गया है। अगर आप चाहते हैं तो सीक्वेंस में आपको सारा का सारा स्ट्रक्चर्स मिल जाएंगे। सभी के कई सारे एग्जांपल्स हैं और तो और बाकायदे बताया गया है कि कैसे आप इसे यूज़ करेंगे। अगर आप चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं, अदरवाइज आप मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, नंबर यहाँ दी गई है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हैविंग प्लस टू, गेट प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी करवाना पड़ रहा है। जैसे करना पड़ रहा, आई एम हैविंग टू डू दिस वर्क, मुझे यह काम करना पड़ रहा, यह काम करवाना पड़ रहा है, उस जगह पे हम यूज़ करेंगे हैविंग टू गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे यहाँ पे देखेंगे एग्जाम्पल्स को देखिए। नीलू की साइकिल खराब हो गई थी इसलिए उसे उसकी मरम्मत करवानी पड़ रही थी। नीलू's bicycle was broken, so she was having to get it repaired. हर सुबह उसे दुकान जाना पड़ता था। She had to visit shop every morning. यह समस्या उसे बहुत परेशान कर रही थी। This issue was troubling her a lot. नेक्स्ट वन इज नीड या फिर नीड्स अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ओके, उसके बाद टू गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। करवाने की ज़रूरत, करने की ज़रूरत नहीं बल्कि करवाने की ज़रूरत। जैसे रवि की घड़ी बंद हो गई है और उसे ठीक करवाने की ज़रूरत है। रवीज वॉच हैज़ स्टॉप्ड वर्किंग एंड ही नीड्स टू गेट इट रिपेयर्ड। बिना घड़ी के उसे समय का अंदाज़ा नहीं होता। विदाउट द वॉच ही कांट कीप ट्रैक ऑफ टाइम। वो दुकान पर जल्दी जाने की सोच रहा है। ही इज़ प्लानिंग टू विजिट द शॉप सून। नेक्स्ट वन इज वांट टू गेट या फिर वांट्स टू गेट प्लस ऑब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म। करवाना चाहता हूँ। अजय अपने कमरे की सफाई करवाना चाहता है। अजय वांट्स टू गेट हिज रूम क्लीन। वो एक सफाई कर्मचारी बुला रहा है। ही इज़ कॉलिंग अ क्लीनर। साफ सुथरे कमरे में पढ़ाई करना उसे अच्छा लगता है। ही एंजॉयज स्टडिंग इन अ क्लीन रूम। नेक्स्ट वन इज वॉट वॉज ड्रेडेड हैपन्ड। जो डर था वही हुआ। वॉट वॉज ड्रेडेड हैपन हम अक्सर बोलते हैं, राइट। परीक्षा के पहले ही अनूज को लगा था कि वो फेल हो जाएगा। जो डर था वही हुआ। देखिए बिफोर द एग्ज़ाम अनूज हैड अ फीलिंग। अनूज को लगा था, आप कह सकते हैं अनूज थॉट, बट थोड़ा सा स्मार्ट बनिए। अनूज हैड अ फीलिंग, उसे लगा था ही वुड फेल, वह फेल हो जाएगा। जो डर था वही हुआ। वॉट वॉज ड्रेडेड हैपन्ड। लेकिन उसने हार नहीं मानी और दोबारा मेहनत की। बट ही डिडंट गिव अप एंड वर्कड हार्ड अगेन। नेक्स्ट वन इज हैव या फिर हैज़ बिकम, इसे यूज़ करेंगे। ओके, जैसे सर्दी के मौसम में गर्म कपड़े पहनना मेरी ज़रूरत बन गई है। वेयरिंग वार्म क्लोथ्स हैज़ बिकम माई नेसेसिटी इन विंटर। बिना गर्म कपड़ों के मैं बाहर नहीं जा सकता। विदाउट वार्म क्लोथ्स आई कैन नॉट स्टेप आउटसाइड। यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा क्लोथ्स होता है, क्लोथ नहीं। केवल आपको एस लगा के हमेशा बोलना है, आपके लिए बहुत नेसेसिटी है जानना, ठीक है। अब हर रोज़ मैं एक स्वेटर ज़रूर पहनता हूँ। नाउ आई मेक श्योर टू वेयर अ स्वेटर एवरी डे। नेक्स्ट वन इज द फैक्ट इज दैट। द फैक्ट इज दैट का मतलब होता है सच तो यह है कि। जैसे सच तो यह है कि मेहनत के बिना सफलता पाना मुश्किल है। द फैक्ट इज दैट सक्सेस इज हार्ड टू अचीव विदाउट हार्ड वर्क। जो लोग लगातार कोशिश करते हैं वही जीतते हैं। दोज हु कीप ट्राइंग कंटिन्यूसली आर द वंस हु विन। हर कोई यह बात जानता है। एवरीवन नोज दिस फैक्ट। नेक्स्ट वन इज फॉर योर सेटिस्फैक्शन, तुम्हारा मन रखने के लिए। फॉर हीज
satisfaction, for my satisfaction. You can change accordingly. Okay. जैसे रीना ने अपने भाई के लिए वो केक बनाया जो उसे पसंद नहीं था, मतलब रीना को ही, ठीक है. रीना मेड द केक फॉर हर ब्रदर दैट शी डिडंट लाइक. उसका मन रखने के लिए उसने मुस्कान के साथ खाया, लड़की. फॉर हिज सेटिस्फैक्शन शी एट इट विद अ स्माइल. भाई ने उसकी कोशिश की सराहना की. हर ब्रदर अप्रिसिएटेड हर एफर्ट. नेक्स्ट वन इज थ्रो इन द टॉल, हार मान लेना. ओके. जैसे मैच के दौरान जब टीम ने ज़्यादा विकेट गंवा दिए तो लोगों ने सोचा कि वो हार मान लेंगे. ड्यूरिंग द मैच व्हेन द टीम लॉस्ट मेनी विकेट्स पीपल थॉट दे वुड थ्रो इन द टॉल. लेकिन टीम ने अंत तक खेला और जीत हासिल की. बट द टीम प्लेड टिल द एंड एंड वॉन. नेक्स्ट वन इज बाय एनी मीन्स, कैसे भी करके, किसी भी हालत में, कैसे भी करके, बाय एनी मीन्स. विकास ने ठान लिया था कि वो इस साल की परीक्षा कैसे भी करके पास करेगा. विकास हैड डिसाइडेड दैट ही वुड पास दिस ईयर्स एग्जाम बाय एनी मीन्स. उसने दिन रात पढ़ाई की और अपना लक्ष्य हासिल किया. ही स्टडीड डे एंड नाइट एंड अचीव्ड हिज गोल. थॉटफुली, सोच समझकर. मोहित ने नौकरी बदलने का फैसला बहुत सोच समझकर किया. मोहित मेड द डिसीजन टू चेंज हिज जॉब थॉटफुली. उसने सभी विकल्पों पर ध्यान से परखा. ही केयरफुली एनालाइज्ड ऑल द ऑप्शंस. आखिरकार उसे एक बेहतर अवसर मिला, अपॉर्चुनिटी. ओके. इवेंचुअली, आखिरकार, ही फाउंड अ बेटर अपॉर्चुनिटी. नन अदर दैन, कोई और नहीं बल्कि. जब पुरस्कार की घोषणा हुई तो विजेता कोई और नहीं बल्कि अनुष्का थी. व्हेन द अवार्ड वॉज अनाउंस्ड द विनर वॉज नन अदर दैन अनुष्का. सभी ने तालियां बजाई और उसे बधाई दी. एवरीवन क्लैप्ड एंड कॉन्ग्रेचुलेटेड हर. उसकी मेहनत का फल उसे मिला. शी रिसीव्ड द रिवॉर्ड फॉर हर हार्ड वर्क. नथिंग शॉर्ट ऑफ, से कम नहीं. उसका प्रदर्शन किसी चमत्कार से कम नहीं था. हर परफॉर्मेंस वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ मिरेकल. लोग उसकी प्रतिभा को देखकर दंग रह गए. पीपल वर अमेज्ड बाय हर टैलेंट. यह उसके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी. इट वॉज द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ हर लाइफ. नेक्स्ट वन इज लाइक नेवर बिफोर. लाइक नेवर बिफोर का मतलब होता है ऐसा पहले नहीं था, ऐसा हुआ नहीं था. लाइक मैंने की तरह मान लीजिए, नेवर बिफोर कभी नहीं पहले, मतलब ऐसा कभी नहीं पहले. उस जगह पे आप लाइक नेवर बिफोर को यूज़ कर सकते हैं. जैसे इस बार का मेला ऐसा था जैसे पहले कभी नहीं था. दिस टाइम द फेयर वॉज लाइक नेवर बिफोर. हर जगह रोशनी, संगीत और खुशियाँ थीं. There were lights, music and joy everywhere. लोग इसे लंबे समय तक याद करेंगे. People will remember it for a long time. As long as, जब तक सूरज छिप नहीं गया, बच्चे पार्क में खेलते रहे. The children kept playing in the park as long as the sun hadn't set. डूब गया. ओके. उनकी हंसी और शोर पूरे इलाके में गूंज रहा था. Their laughter and noise echoed throughout the area. फिर वे थककर घर लौट आए. Then they returned home tired. थका हुआ घर लौट आए. Next one is intermittently. रुक रुक कर. जैसे पिछले 2 घंटे से बारिश रुक रुक कर हो रही थी. It had been raining intermittently for the past 2 hours. लोग कभी छाते खोलते तो कभी बंद करते. People kept opening and closing their umbrellas. आसमान का मिजाज समझना मुश्किल था. It was hard to predict the weather. Next one is look up to somebody. किसी की तारीफ करना. ओके. जैसे कई लोग APJ अब्दुल कलाम जी की तारीफ करते हैं. Many people look up to APJ अब्दुल कलाम. उनकी सादगी और ज्ञान ने लोगों को प्रेरित किया है. His simplicity and knowledge have inspired people. उनकी कहानी हर किसी के लिए प्रेरणा है.
His story is a motivation for everyone. Have this misconception. गलत फहमी. कृपया इस गलत फहमी में मत रहो कि दौलत से खुशी खरीदी जा सकती है. Do not have this misconception that wealth can buy happiness. सच्ची खुशी रिश्तों और प्यार में ही होती है. True happiness lies in relationships and love. पैसा सिर्फ सुविधा दे सकता है. Money can only provide comfort. आपको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं करना है, आपको सेंस को भी ध्यान में रख करके ट्रांसलेशन को समझना है. ओके, नेक्स्ट वन इज इन अदर वर्ड्स. इन अदर वर्ड्स का मतलब होता है दूसरे शब्दों में, यानी एक बात को आप अलग वे में कहना चाहते हैं, कहते हैं इन अदर वर्ड्स ये है, तो उस जगह पे आप इन अदर वर्ड्स को यूज़ करते हैं. जैसे रोहन ने अपनी माँ से कहा मैं आज पढ़ाई नहीं कर सकता. दूसरे शब्दों में वो कहना चाहता था कि वो आराम करना चाहता है. माँ ने समझदारी से उसे थोड़ा आराम करने दी. जैसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं रोहन टोल्ड हिज मदर आई कांट स्टडी टुडे. दूसरे शब्दों में इन अदर वर्ड्स ही वांटेड टू से दैट ही नीडेड सम रेस्ट. वो कहना चाहता था उसे आराम चाहता है. यहाँ पे है पे ख़त्म है, लेकिन पहली बात पास्ट में कही गई, इसलिए सेकंड बात को यानी स्टोरी टेलिंग में हम पास्ट में ही यूज़ करेंगे. अगला है माँ ने समझदारी से उसे थोड़ा आराम करने दिया. हिज मदर वाइजली लेट हिम रेस्ट फॉर अ व्हाइल. ऑलराइट, अगला देखते हैं ड्यू टू. ड्यू टू का मतलब होता है के कारण. ओके, तेज़ बारिश के कारण स्कूल बंद हो गए. स्कूल्स वर क्लोज्ड ड्यू टू हैवी रेन. बच्चे इस खबर से बहुत खुश हो गए. द चिल्ड्रेन वर वेरी हैप्पी विद दिस न्यूज़. उन्होंने छुट्टी का आनंद लिया. दे एंजॉयड देयर डे ऑफ. नेक्स्ट वन इज इन व्यू ऑफ. इन व्यू ऑफ का मतलब होता है को देखते हुए, किस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, को देखते हुए. इन व्यू ऑफ, जैसे त्यौहार के समय भीड़ को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी. In view of the festival crowd, the police increased security. ठीक है, हर जगह सख्त निगरानी रखी गई. Strict monitoring was maintained everywhere. लोग सुरक्षित महसूस कर रहे थे या फिर किए थे. People felt safe. चाहे तो कंटिन्यूस में बोल सकते हैं, बट ये हम पास्ट में कह रहे हैं. ओके, आई होप यू गॉट इट. मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा. तो अगर है तो लाइक करिए और शेयर कर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आपके लिए कुछ ना कुछ लाता रहूँगा. ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में. सिया.